हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो अभी मैं टाइम देखूँगी। पहले तो टाइम हो रहे हैं 11:15 और मैं भी नहा के आई हूँ, सर धुल के आई हूँ। जैसे कि पूरा दिन हो गया था आज, बिल्कुल भी सुबह नहाई थी, उसके बाद काम में लग गई थी और बस सुबह से अब मैं बैठी हूँ नहा करके। लगातार नॉन स्टॉप मैंने काम किया है। मैं बस दोपहर का खाना खा के तब मैं 10 या 15 मिनट के लिए लेटी होंगी, हाँ इतना ही। वरना मैं आज पूरा दिन से लगी हुई हूँ और अब जा कर के सारा काम ख़त्म हुआ है। सारे कपड़े वपड़े सब धुल गए, बस एक काम फिर भी रह गया। कपड़े तह करने थे मुझे थोड़े से, पर वो मैं सुबह करूँगी। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। और अभी बस सरवर धुल के अच्छे से, और पता नहीं मेरे चेहरे पे क्या हुआ, मैं जैसे ही चेहरा धुला मेरे पूरे ही चेहरे पे जो है वो मुझे दाने दाने से लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने फिर अनाया वाली जो ट्यूब है ना, ये वाली ये लगाई है। मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। इसको भी दवाई दी है, भी करा है फिर मार के चोट मार के मेरे ऐसे करने का तेरा क्या मतलब? चोट मेरे लगी तो जी भी बस चाय वाय पीऊँगी, एक कप तो चाय जरूर बांटूँ। चल बेटा लेटो, लेट जा, है ना, सुबह स्कूल भी जाना। और बाल भी ना, और बाल भी जो है मुझे अभी सुलझाने हैं, क्योंकि फिर ये बिल्कुल भी नहीं सुलझेंगे। बहुत तो बढ़िया बात है। गुड मैनर्स मांटू। बेटा देख तेरे पापा तो फलवा देंगे बाबू। कंच की शिशी भी है इसमें, कंच की शिशी भी है। उठा बेटा उसको ढक्कन खुला से। तो अभी पूजा कर रही है पाखी सुबह के टाइम में, और अभी ये 5:30 सवा 5 बजे उठ जाती है। मॉर्निंग में राधा रानी को और कान्हा जी को नहला के पूजा पाठ करके अभी ये तभी स्कूल जाती है। मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे जो है पाखी के लिए आज थोड़ा सा सोचूँ कि उसको पास्ता दे देती हूँ बना के। रोज़ रोज़ बच्चे को रोटी सब्जी यही थोड़ा सा अलग भी होना चाहिए, उसके लिए दूध बना दिया है। और यहाँ पे जो है मैं प्याज टमाटर और इसमें थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता है वो डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें जो है वो टमाटो केचप डाल देंगे, अच्छी लगती है खाने में और पाखी को बहुत पसंद है। वो जिस दिन लेके जाती है ये बोल रही थी मम्मी खूब सारी दिया करो। जो मेरी फ्रेंड्स हैं साथ में उनको बहुत पसंद है, वो सब हम सब लोग जो है वो मिलजुल करके खाते हैं, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही दिया करो। मैंने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगी। यहाँ पे मम्मी को नहला दिया है, मालिश वगैरह कर दी है मैंने, तो मम्मी की सोचा सबसे पहले चोटी बना देती हूँ, उसके बाद ही जो है वो बाकी का काम करूँगी। और हाँ, आप लोगों को बता देती हूँ मम्मी अभी बिल्कुल ठीक है, चलने फिरने लगी हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। और आज जो है वो मम्मी को हमें लेकर के जाना है डॉक्टर के पास। वहीं पर उन्होंने मम्मी की गारंटी ली थी कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब की बार जब ये आएंगी अपने पैरों पर चल के आएंगी। और देखिए पैरालाइज जिसको आता है, जिसको लकवा अदरक ये सारी चीज़ें बोलते हैं, जिसको आता है वो जल्दी से खाट से उठ भी नहीं पाता है। और मम्मी को तो अब आप लोग देख ही रहे हो, बहुत ठीक है मम्मी, चलने फिरने लगी है खूब, और बोलने चालने भी अच्छे तरीके से, मतलब मम्मी जैसी थी। 1-2% अभी रह गया, देखिए कमज़ोरी आ जाती है, और इतना बड़ा वो हुआ है तो थोड़ा बस वही दिक्कत है। बाकी मम्मी अभी बिल्कुल ठीक है। आप लोगों की बहुत सारी दुआओं का भी असर हुआ है, और भी बस अभी थोड़ा सा आज हम मम्मी को लेकर के
फाइनल डॉक्टर के पास जाएंगे। और आज हम जो है अंकल जी को लेकर के भी जा रहे हैं, क्योंकि जब हम पिछली बार उनसे पूछ के आए थे तो उन्होंने बोला था कि आप उनको लेकर के आ जाना, गारंटी। वो उनका भी मतलब थोड़ा सा अंकल जी का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, 5-6 महीने, पर वो बोल रहे हैं कि मैं इनको बिल्कुल ठीक कर दूँगा, ये बोलने लगेंगे। और तो बस अभी आज हम अंकल जी को भी लेकर के जाएंगे। और मैं फ़िलहाल अभी जा रही हूँ डॉक्टर के, मेरी 1-2 दिन से तबीयत थोड़ी सी मुझे लग रही है, तो मुझे ब्लड टेस्ट बोला था डॉक्टर ने, तो मुझे आज ब्लड टेस्ट करवाना है। मैं भी डॉक्टर के पास जा रही हूँ, आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ पे। और अभी खाना पीना नहीं बनाया था, बस सुबह का नाश्ता वास्ता सब कुछ करा के फिर नहा वहा के मैं आ गई। मैंने कहा आके खाना पीना बनाऊँगी, जाके खाना बनाऊँगी और फिर जो है आज ही हमें निकलना है गढ़। हमारे यहाँ से जो गढ़ मुक्तेश्वर है वो काफ़ी दूर पड़ता है, और जो डॉक्टर है वो भी शाम के टाइम में मिलेंगे, तो इसी वजह से हम शाम के टाइम में ही यहाँ से चलेंगे। पाकी भी आ जाएगी तब तक स्कूल से। तो आप लोग देख ही रहे हो मम्मी को, ठीक है ना अभी, तो बड़ी खुशी होती है और संतुष्टि मिलती है। चलो अभी मम्मी ठीक है। अभी हम थोड़ा सा जो है कुछ दिन तक तो दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा, बहुत ही ज़्यादा मम्मी को देख करके, मम्मी की कंडीशन को देख करके बस ये था कि मम्मी ठीक हो जाए। और बस भगवान जी की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से जो है वो मम्मी हमारी अभी बिल्कुल ठीक है। आप चेहरा देख सकते हो, है ना, बना दिया ना आपकी आंटी जी को पहले जैसा ही। तो बस ये ऐसे ही रहे, इनकी हेल्थ अच्छी रहे, और बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं। अभी हम सब लोग निकल चुके हैं और गाड़ी बाहर खड़ी है। मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत जो है वो गाड़ी में जाने से होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है मम्मी को, वोमिटिंग होती है, तो हमें जो है वो बीच बीच में रुक रुक के, गाड़ी रोक रोक करके ही जाना पड़ेगा। और उस दिन तो क्या था, उस दिन भी हम गए थे, उस दिन तो मम्मी जो है वो बेहोश थी बिल्कुल, मम्मी को कुछ पता ही नहीं था, तो मम्मी आराम से चली गई थी। आज हम सभी लोगों को यही टेंशन हो रही थी कि मम्मी वहाँ तक जाएगी कैसे, और बस हुआ वही जो जिस बात से हम सभी लोग जो है वो डर रहे थे। बना ली, हमने बहुत वीडियो बना ली। तो जी यही है, यहाँ पे भी गाड़ी अभी रोक ली है, मम्मी को वही वोमिटिंग हो रही है,
तो बस इसी बात का थोड़ा सा जो है वो हम लोगों को सभी को डर था। अभी थोड़ा मम्मी को वो लेके आए हम गोली जो मुंह में डाल लेते हैं ना। अभी यहाँ से ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, बीच में 1-2 बार और हमने जो है वो गाड़ी रोक ली थी। अभी थोड़ा सा और आगे को चल कर के रोक लेंगे जिससे मम्मी थोड़ा सा उतरे, घूमे फिरे। तो बस वही है। और बस वहाँ तक अब तो यही हम सोचे थे कि वहाँ तक किसी भी तरीके से ना एक बार हम पहुँच जाएं। और हमें आना जाना करने में हमें रात ही हो गई थी। फिर हम बीच में जो है अब बुआ जी के वहाँ पे भी चले गए थे, क्योंकि हमने जो है ना वो शहद लिया था, तो वो शहद बुआ जी के वहीं पे रखा था, वो भी हमें चाहिए। तो देखिए ये आ रहे हैं हमारे, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। थोड़ा सा यही है ना कि वो हो जाए। और अभी यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। और बस यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, काफ़ी ज़्यादा हरियाली, क्योंकि गढ़ जो है सभी लोग जानते हैं, गढ़ जो है एक तीर्थ स्थल है। यहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो गंगा जी है, बहुत वो होती है, गंगा स्नान के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। तो जी बस अभी यहाँ थोड़ी सी देर के लिए बैठेंगे, क्योंकि मम्मी को ज़रूरत है इस टाइम पे बैठने की, थोड़ा रेस्ट करने की, थोड़ा सा पानी वगैरह पीने की। चलो बस तो आई ली अब तो कुछ है। हाँ अब तो 5-7 मिनट। हाँ मिल आ गया वो तो 5 मिनट का रास्ता लगेगा। छोटू छोटू हाँ जी छोटू 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 आज हो गए थे क्या बंद, कल हो गया था जना छोटू मिल। हाँ कल हुआ देखा जना, आज छोटू कल हो गया। छोटू छोटू कल हो गया 15 में ना, सबसे बाद में सबसे लास्ट कतौली टिकट लॉस हो गया था 21 अप्रैल इसमें मई में ही, सॉरी 21 अप्रैल में। छोटू छोटू तो जी हम मम्मी को लेकर के आ गए थे, और अभी डॉक्टर ने भी जो है वो मम्मी को बोल दिया है कि अभी आने की ज़रूरत नहीं है। अभी दवाई दी है और 1 हफ्ते की दवाई और वहाँ से हमें जो है वो लानी पड़ेगी। बस उन्होंने ये बोला है कि आप दवाई ले जाना, इनको मत लाना, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है लाने की। तो 1 हफ्ते की दवाई जो है हमें और लानी है।
और अंकल जी के लिए भी ये बोला है कि उनका अभी 5-6 महीने इलाज चलेगा, पर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बोलने लगेंगे। थोड़ा सा अंकल जी के हाथों में और पैरों में जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी जो है वो ठीक हो जाएगी। हम जब अंकल जी को ये प्रॉब्लम हुई थी, जब अंकल जी का ट्रीटमेंट हमने कराया था, तो अंकल जी जो दवाइयाँ खाते थे ना वो खा नहीं पाते थे, बोलते थे कि मेरा ना सर घूमता है इनको खा के। जब भी दवाई लेकर के आते थे अंकल जी उन दवाइयों को खा ही नहीं पाते थे। तो बहुत टाइम तक अंकल जी का ट्रीटमेंट हमने कराया, पर जब बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। पर यहाँ से जब मम्मी को ये सारी चीज़ें हुई, सेम मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई, जैसी थी आज के टाइम में मम्मी बिल्कुल वैसी हो गई हैं। तो अभी हमें ये लगा कि नहीं, हमें अंकल जी को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं किसी को, वो बोल नहीं पाते हैं। वो सिर्फ अगर उनको कोई भी चीज़ बोलें तो वो एक शब्द, शुरू का शब्द बोल देंगे, बाकी की बात उनकी समझ में नहीं आती है। अंकल जी भूल जाते हैं चीज़ों को, तो ये वाली प्रॉब्लम है। तो हमने ये सोच लिया था कि हम उनको भी दिखा करके लाएंगे। तो अंकल जी को भी दिखा लाए हैं और उनका भी उन्होंने यही बोला है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो इसी चीज़ के जो है वो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि गठिया बाई हो गई, या फिर ये अधरंग और ये पैरालिसिस, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ये जो इस तरीके की, और भी मैंने देखा था वहाँ पे लिखा हुआ था कि इन चीज़ों की स्पेशलिस्ट है। और बिल्कुल आज तक उनका जो है वो रिज़ल्ट बिल्कुल 100% गया है। कोई ऐसा है ही नहीं जो वहाँ पे, एक टाइम लिमिट होती है, अगर उस टाइम के अंदर अंदर आप मरीज़ को वहाँ पे ले गए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और भाई हमने तो ये जीता जागता वो देखा है मम्मी को, मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। वरना ये बहुत सारी चीज़ें हमारे और भी रिलेटिव्स में हुई हैं जो आज तक चारपाई से उठ ही नहीं पाए हैं। तो बहुत सही टाइम पे हम मम्मी को वहाँ ले गए थे, मम्मी का ट्रीटमेंट बहुत सही टाइम पे हो गया, जिसकी वजह से आज मम्मी बिल्कुल ठीक है। और हमें भी ये संतुष्टि है कि चलो अभी मम्मी पहले जैसी हो गई है, हमें भी बहुत राहत है, बहुत सुकून है इस बात का। और करीब करीब जो है आज मम्मी को पूरे 10 दिन हो चुके हैं। हाँ 10 दिन हो चुके हैं, 10-11 दिन नहीं, ज़्यादा हो गया है, 11-12 दिन हो चुके हैं आज, जब ये इंसिडेंट मम्मी के साथ में हुआ था। बट आज ये संतुष्टि है कि वो अब ठीक है, बस ये बहुत अच्छी बात है कि वो अब ठीक है। तो बस अभी यही मुझे आप लोगों को बताना था, यही वो करना था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। आप लोग मेरी थोड़ी सी ना हालत को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हो गया थोड़ा सा ना वो हो जाता है। देखिए अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, और ये हफ्ता 10 दिन बिल्कुल ऐसे गए कि फेस वॉश अगर एक बार हो गया ना, बस ऐसे ही तो हो गया। मेरी आंखें ना आप लोग देख सकते स्वेलिंग हो रही हैं, क्योंकि नींद वो नहीं हो पाती है, जिस वजह से जो है क्योंकि अनाया बहुत जागती है, रात को बहुत जागती है, वो नहीं सोती है। उसका दिन प्रतिदिन शरारतें इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैंने इस टाइम पे सोचा था कोई, जब मम्मी को ये कि मैं ना कोई हेल्पर लगा लेती हूँ, बट कोई नहीं मिली, बहुत ढूंढा, कोई नहीं मिली, यहाँ पे मिलती ही नहीं है। पर बहरहाल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मम्मी अभी ठीक है। आप लोगों को बताते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी हो रही है, जब मैं आप लोगों को भी ये बात बता रही हूँ कि मम्मी अब ठीक है। तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अगर हम वो इंसिडेंट, कुछ ना लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं कि जब वो याद आते हैं ना तो बहुत घबराहट होती है। और जैसे कि अनाया के साथ में, जब अनाया के साथ में एक इंसिडेंट हुआ था, जब वो हुई थी, उस पल को नहीं मैं भूल पाती हूँ बिल्कुल भी। और जैसे मैंने मम्मी को उस दिन उस हालत में देखा था, जब मम्मी मेरे कंधे पर मेरी गोदी में सर रख के लेटी थी, उनको कुछ भी नहीं पता था, हम उनको ले जा रहे हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। तो ये कुछ इंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं लाइफ में कि इनको भूल पाना बहुत मुश्किल होता है। पर मुझे ये सुकून है आज कि मम्मी अब बिल्कुल ठीक है। बस सबकी दुआओं ने बहुत ज़्यादा असर किया है। चलिए फिर अभी वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।